बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बांटने पर झगड़ा चल रहा है। आरजेडी कह रही है कि हम ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि कांग्रेस बोल रही है कि हमें और ज्यादा सीटें चाहिए। इसी बीच 13 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर शायरी और कविताओं से एकता की अपील होती नजर आई। दरअसल आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने 13 अक्टूबर को एक शायरी पोस्ट की। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। इसका मतलब ये है कि ये पुरानी कहावत है, प्यार का धागा मत तोड़ो, अगर टूट गया तो दोबारा न जुड़ेगा तो गांठ यानी समस्या पड़ जाएगी। मनोज झा गठबंधन के रिश्ते को बचाने की बात कर रहे हैं, यानी आरजेडी कांग्रेस से कह रही है कि चुनाव के इस झगड़े में एक रहो, लड़ाई मत करो, वरना बाद में नुकसान होगा। फिर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने मनोज झा के पोस्ट को रिट्वीट करते हुए लिखा, पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि आंसू बहाकर यानी दर्द सहकर पानी लाया जा सकता है और जलते शहर को अभी भी बचाया जा सकता है। इमरान कह रहे हैं कि हाँ, दुख तो है, लेकिन गठबंधन जो जल रहा है उसे बचाने को हम तैयार हैं। कांग्रेस की तरफ से ये सकारात्मक जवाब है कि हम दर्द महसूस कर रहे हैं, लेकिन एकजुट हो जाएं। इसी तरह कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने भी मनोज झा के पोस्ट को शेयर करते हुए कहा, शहर में आग है मगर राख में अब भी रूह है। कुछ लोग हैं जो मोहब्बत को जिंदा रखे हुए हैं। इसको आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि शहर में आग लगी है यानी झगड़ा है, लेकिन राख में आत्मा बाकी है। और कुछ लोग प्यार यानी एकता को जिंदा रखे हुए हैं। श्रीनिवास का मतलब है कि विवाद तो है, लेकिन गठबंधन की जान बची हुई है और हम जैसे लोग इसे बचाएंगे। इन सभी शायरियों का ये मतलब हुआ कि गठबंधन को बचाने की कोशिश है। आरजेडी ने पहला संदेश दिया कि धागा मत तोड़ो और कांग्रेस ने समर्थन किया कि शहर बच सकता है और रूह बाकी है। लेकिन ये पोस्ट ही झगड़े की गंभीरता बता देती है। अगर सब ठीक होता तो ऐसी अपील की क्या जरूरत पड़ती। जनता को दिखाने के लिए है कि हम एक हैं, जबकि पीछे बंद कमरों में बातचीत चल रही है। 14 अक्टूबर तक भी फाइनल डील नहीं हो पाई है। झगड़ा क्यों हो रहा है? सीट बंटवारे पर मुख्य विवाद है। आरजेडी ने कांग्रेस को सिर्फ 52 सीटें दी, लेकिन कांग्रेस 60 से 63 मांग रही है। 2020 के चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 19 जीती, जबकि आरजेडी ने 144 में से 75 सीटों पर जीत हासिल की। इसीलिए अब आरजेडी कम सीटें देना चाहती है। कुछ खास सीटें जैसे बहादुरगांव, रानीगंज, कहलगांव पर दोनों दावा कर रहे हैं। सीएम का चेहरा भी एक बड़ा मुद्दा है। आरजेडी तेजस्वी यादव को चाहती है, लेकिन कांग्रेस को ये पसंद नहीं आ रहा। इसके अलावा अन्य पार्टियां जैसे जेएमएम को आरजेडी से 2 सीटें देना चाहती है, जबकि वो 12 मांग रही है और वीआईपी भी नाराज है। कुल मिलाकर सीटों पर आरजेडी खुद 130-135 लड़ेगी, कांग्रेस को 61 से 63 चाहिए, लेकिन अभी मामला अटका हुआ है। विवादित सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही है। सीएम चेहरा अनसुलझा है और बाकी पार्टियां भी सब नाराज है। एनडीए ने 12 अक्टूबर को अपना प्लान बता दिया। जेडीयू को 101, बीजेपी को 101 सीटें, लेकिन महागठबंधन पिछड़ गया। कांग्रेस ने अल्टीमेटम दिया है। आरजेडी ने कहा, अकेले सभी 243 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन सोनिया गांधी की मध्यस्थता से शायद आखिरी वक्त पर डील हो जाए, जैसे 2020 में हुई थी, वरना वोट बढ़ जाएंगे और एनडीए को पूरा फायदा मिल जाएगा। ये राजनीति का खेल है। बाहर एकता दिखाओ, अंदर लड़ाई करो। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।